तो जितने भी स्कॉलर लास्ट सेशन में नहीं थे सैटरडे को, आपको अगर कोई रेशियो के कोई डाउट बच गए हो गलती से, तो आज हम वो डिस्कस कर सकते हैं। देवांशी, हाँ यस सर। कहो समझ तो સર જે હોમવર્ક મતલબ જે થોડાક સમ હોમવર્ક હતા એના હા આન્સર ખાલી બોલો ને તો અમે લોકો ચેક કરી શકીએ કે અમે હા પણ તું મને એટલે તું સમ નંબર કહીશ તો હું આન્સર 31 માં તમે પોર્શન બી કરાવ્યું હતું હા એ અને સી અને પછી મારામાં તો 25 તું એક મિનિટ 26 એક મિનિટ બસ આ ત્રણ છે. એક મિનિટ हम 65 नहीं लेते। चलो मैं यस पहले था 31A हाँ एग्जाम्पल 31A सॉल्व करना है कि आंसर वेरीफाई करना है? आंसर वेरीफाई करना है. ओके कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स 40 करोड़ આવે છે મારું. 40 करोड़ है भाई कोई मार्केट में जिसने गलती से होमवर्क किया हो? हेलो हेलो अल्फा टू चल रहे सेल्स 40 करोड़ पाक्कू बेटा 40 लाख છે સર 40 લાખ तो तमणा एज को विचार करू સર એક ઝીરો વધી કેટલા जीरो વધ્યા ફરીથી બોલ 40 લાખ. हाँ चलो सेल्स इज 40 lakhs आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग कौन बताएगा? जिसने सॉल्व किया वो बताओ चलो. करेक्ट है सर करेक्ट છે करेक्ट है चलो डन. डेटर्स મારા 10 10 lakhs हाँ ये ओके. हाँ सर किसी का भी किसी एक का भी अगर आंसर नहीं आता तो बोलना मैं सॉल्व करूंगा. तो सर खरीदना कौन सॉल्व हमें तो सॉल्व नहीं करेगा तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेवा क्या कि अभिषेक है कि नहीं आज स्क्रीनशॉट माटे. उसके बाद ढूंढना था हमें स्टॉक अमाउंट ऑफ स्टॉक 5 लाख 5 lakhs ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओनली. सीओजीएस की इंफॉर्मेशन है इसलिए. एंड दास हमें ढूंढना था फिक्स असेट्स 8 लाख એટલે સર સ્ટોક વાળામાં COGS લેવાનું એવું. कंपलसरी અને અહીંયા તો મારા પેમ્પલેટમાં તો બ્રેકેટમાં બી એવું આપ્યું છે कि જ્યારે बेस्ड બેઝ ઓન COGS એવું આપે ત્યારે COGS લેવાનું. नहीं अगर सीओजीएस ढूंढ सकते हो तो सीओजीएस या तो जीपी के बारे में इंफॉर्मेशन है. सीओजीएस या तो जीपी के बारे में इंफॉर्मेशन है इसका मतलब यू आर एबल टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना कंपलसरी. बट मान लो सीओजीएस या तो जीपी अवेलेबल ही नहीं है इन दैट केस ओनली आपको सेल्स से वर्किंग करना है. क्लियर? ओके चलो इसके बाद कौन सा सम था तेरा? 25 एग्जाम्पल नंबर 25 पेज नंबर बता दे. ટેમ્પલેટ માને પેજ નંબર 30 30 मिल गया. उसमें कौन सा ए के बी? બી નથી કર્યું સર એ તો કમેન્ટ વાળું છે. એ અને સી સોલ્વ કર્યું છે. तो चलो 25 ए का आंसर बता दो. 25 ए में ढूंढने के देखे नहीं Inventory turnover फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 30 320 25 and GP 8 times આવે છે 8 times આવે 8 times is the answer. हाँ. 8 અને સી માં રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી 20 આવે છે. 20 હા સર આવે છે C return on equity ROE how much? 20% 20
20% हाँ, and return on and assets, return on total asset 10.91. 10.91 बराबर है। बराबर है बेटा, तो सवाल नहीं करिए, हाँ ये जावे जाना तो वहां। चलो डन। हाँ बोलो अब नेक्स्ट सम नंबर 26. 26 में क्या क्या, ओ अच्छा ये पेज नंबर सर 30। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो के રીતે फाइंड करવાનું? ओके एक मिनट। एग्जाम्पल 26 इज इक्वल टू कौन सा ढूंढना है तुझे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। हाँ, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સમાં ખાલી COGS જ છે, બાકીનું કશું નથી. प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हाँ वो लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, वो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होना चाहिए। करेक्शन कर दो पेन के अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो जो पीबीआईटी है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाँ, उसे कहेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ COGS? COGS दिया है 79,20,000 हाँ, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेक्शन किया 12,40,000। समझ ना पड़ी सर। अरे लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट लख्यू से ने क्या? रेवेन्यू स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ, ये हाँ, हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्रॉफिट थोड़ा लेस का, हाँ, हाँ, डिवाइड बाय 1 crore into 100 तो 12 81 9.14%, सॉरी 91.4%। ના તો 60 છે ને, એટલે આન્સર આવશે 91. હા 91.6%। અભિષેક સ્ક્રીનશॉट લીધો સર, એવું દર વખત નહીં લેતો યાર। चलो डन, ओके। इसमें हाँ सर, दूसरा हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, सारे आंसर करेक्ट चेक करने के हैं। हाँ, ओके तो देवांशी 4.2. प्रताप नगर से रुद्री, फिर मैं किसको अनम्यूट करूं, सब अनम्यूट हो। चलो आंसर अगर गलत हो तो रोक देना, अदरवाइज चलो नेट प्रॉफिट का आंसर कितना है? 4.2. 4.2%। 4.2 1, 4.2 2, बराबर है ना? हाँ चलो डन। सी लॉ रिटर्न ऑन एसेट्स 12.25. 12.25%। 12.25%। બીજો કોઈ આન્સર નથી માર્કેટમાં। ડી કરંટ રેશિયો 2 times. ઓકે 2 times। એના પછી ઈ ક્વિક Quick રેશિયો ratio 0.9 times. 0.9। तो देवांशु ने रेशियो के बाद हम गए टाइम वैल्यू में, टाइम वैल्यू के बाद हम गए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, और तब तक तेरा ये होमवर्क चल रहा है। हाँ, काले ज કર્યું. अच्छा वेरी गुड। चलो उन्हें से एक्सेप्ट कर दिया, कभी कल ही किया। एफ एफ क्या था हमारा? डेट इक्विटी। That, हाँ, 2 times. डेट इक्विटी कितना है?
2 times. ओके 2. हाँ यार वही चलो। इसके बाद क्या है जी, डेट टू एसेट 0.75. हाउ मच 0.75. 0.75 Hmm. रिद्धि है आगे रिद्धि अवनीश સર મારો 0.5 આવે છે. हाँ बस હું એવું જ જોઉં કે બે આન્સર કંઈક અલગ આવે તો ખબર પડે કે મીટિંગમાં બીજા બી કોઈ છે. ના સર 0.75 આવ્યો. डेट एसेट डेट में कौन सा लॉन्ग टर्म के टोटल हाँ डेट एसेट रेशियो में हमने कौन सा लिया लॉन्ग टर्म के टोटल टोटल डेट. हाँ अगर किसी ने लॉन्ग टर्म लिया है तो आंसर में चेंज होगा लॉन्ग टर्म यानी कि टोटल डेट में क्या क्या आएगा डिबेंचर क्रेडिटर्स एंड अदर करंट लायबिलिटी 3 आइटम आएगी एंड एसेट्स के अंदर टोटल ऑफ एसेट साइड तो फाइनल आंसर कितना है 0.75 बराबर है हाँ બરાબર. यस 0.75 बराबर है आंसर ध्रुवी एक मिनट थोड़ा कनेक्शन का इश्यू है लेट मी चेंज द कनेक्शन चल रहा है. हेलो हाँ चलो कनेक्शन चेंज किया अभी ओके आई एम बैक एक आध कम तो नहीं हो गया ना हाँ नहीं बराबर है सब जितने छोड़ दिया जाता उतने ही है देवर्षि देवर्षि देवर्षि
છે બધાનો નંબર. જટી રહે. હા, એને के सामने होस्ट बना. वेट अ मिनट, 2 मिनट. Finally, I'm back. Sorry for टेक्निकल है यार, इसमें आपकी ना मेरी किसी की गलती नहीं है. हाँ, अभी आवाज आ रही है? यस सर. ओके, तो कहाँ से अपने अटके थे? Debt asset. Question 26. Example 26 का H. EPS का आंसर बताओ. 7 rupees. Answer of EPS. यानी मारामार भी है, मैं मोबाइल में कनेक्ट करिए. हेलो. यस. बोलो. आंसर बोलो ना. तो EPS नो 7 rupees. रुपीस 7. ओके. I P ratio P रेशियो का आंसर 15 rupees. 15 टाइम्स होता है, रुपीस नहीं होता. टाइम्स. Times हाँ, जे inventory turnover यानी वही स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंटरी टर्नओवर. कितना? 6 times. 6 टाइम्स. ओके. नेक्स्ट कौन सा विजय चेक करवाना था? Sir 28 last. પણ 28 लाख. चलो फाइनली સોલ્વ નથી કર્યો એમાં. તો શું છે બોલ? કેવી Doubt છે કોઈ 28 કરવાનો માં? છે? વર્કિંગ કયો? કેપિટલ આપેલું છે ખાલી हाँ, અને બેલેન્સ શીટ કમ્પ્લીટ કરવાની છે. सर मैंने बना था किया ये? है 28. चलो ना लाख अपने आवे. कर लेते. चलो 20 लाख सॉल्व की कर टैली लेते. था सर. मैं सॉल्व करूं कि ना करूं? देवांशी, एक हाँ, बार ट्राई सर. करना है आपको. खुद से ट्राई करना है. હા હા કોઈ એક અમાઉન્ટ ખબર પડી જાય એટલે આવી જશે.
કોઈ એક અમાઉન્ટ આપેલી જ છે ને વર્કિંગ કેપિટલ 4,80,000 એના સિવાય નહીં. એના સિવાય ચાલ તને બતાવું ચાલ चल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी एंड करंट रेशियो का मतलब क्या होता है करंट एसेट्स ओनली करंट, हाँ तो उसका आंसर आपको कितना दिया है 2.5 राइट करंट रेशियो यानी कि करंट एसेट्स 2.5 यानी कि अगर वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में लेता हूं 2.5 करंट लायबिलिटी होगा 1.5 तो वर्किंग कैपिटल का आंसर कितना आएगा 1 सॉरी ये यानी कि अगर वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो करंट एसेट्स कितना होगा 2.5 तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज गिवन 4,80,000. तो फाइंड आउट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी 4,80,000 into 2.5 divided by 1.5 8 lakh. 8 lakhs बस अब तेरी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी पृथ्वी आपने आंसर सॉल्व किया है हाँ. ओके तो चल मुझे बैलेंस शीट लिखवा दे तो जिसने सॉल्व नहीं किया वो एक बार बैलेंस शीट लिख ले व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स 12 lakh. 12 lakhs ओके करंट एसेट्स अभी हमने आउटर कॉलम में ढूंढा 8 lakhs इनर कॉलम की आइटम ढूंढने दो हाँ उतनी भी हमें सिवा नहीं करनी है यहाँ पे इक्विटी इक्विटी का अमाउंट शेयर कैपिटल 8 lakh. 8 lakhs रिजर्व तो है ही नहीं ना एक मिनट में चेक कर ले रिजर्व 6 सर 4 lakh. नो रिजर्व नहीं है रिजर्व ક્યાંથી લાવ્યા સર 4 lakh આપેલું છે એમાં પ્રિન્ટ થઈને જ આવ્યું છે 33 पेज तुम्हारा नंबर. पेंडेंट में आई अरे हाँ सॉरी वो तो मैंने पीछे है क्या बैलेंस शीट वो तो मैंने देखी नहीं हाँ तो रिजर्व है हमारा 4 lakhs लॉन्ग टर्म डेट 80,000. उसके बाद हाँ लॉन्ग टर्म 4,80,000. 4,80,000. आवाज गया 4,80,000. डेप मैसेज में टाइप कर दो ओके 4,80,000. हाँ डेप्ट का अमाउंट कितना था 4,80,000. 80,000 and current liability 3,20,000 यहाँ पे कनेक्टिविटी का सीवियर इश्यू है आज तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द सेम लास्ट 2 लेक्चर में किसी को कोई डाउट थे तो पहले वो मैं क्लियर कर लूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाउ एक चीज मैं आपको बता दूं आपका मिड सेम का सिलेबस है
यूनिट 1 एंड 2। मिड सेम का आपका सिलेबस है यूनिट 1 एंड 2 और वी आर इन यूनिट 4 राइट नाउ, बराबर है। बट ये वीक के जो आपके जो 2 लेक्चर है ना, वो 2 लेक्चर में आपके जो बेसिक फॉर्मूला है, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला यूनिट 4 के कवर हो जाएंगे। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट 2। वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट 2, यानी कि यूनिट 4 को अभी हम पॉज पे लगाएंगे। हाँ, एक वीक के अंदर है कि जो बेसिक मिड सेम पॉइंट ऑफ व्यू जो छोटे एग्जाम्पल होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 लेक्चर के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 2 लेक्चर के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी स्टार्ट विद द यूनिट 2। अभी किसी ने हैंड रेज किया था। हेलो 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 हेलो। अगर किसी को कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में लिख दो, अदरवाइज मैं ये मीटिंग को एंड करता हूं, बिकॉज आज सीरियसली ये मीटिंग नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई है डाउट तो एक बार आप चैट बॉक्स में एक बार लिख दो। નથી डाउट હવે અભિષેક તને નથી બીજાને તો હોય ને બે। ओके, अपने डाउट हो तो सॉल्व करवा लो फटाफट। कनेक्शन आज बहुत डिस्टर्बिंग है, या ये हम नेक्स्ट वीक को पोस्टपोन कर देते आज के सेशन को। अगर किसी को इंडिविजुअल डाउट है तो सॉल्व करवा लो फटाफट, अदरवाइज ये मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूं, बिकॉज आज मजा नहीं आ रहा है। जो अभिषेक तो जवा માટે રેડી જ છે। हाँ सर जल्दी भाई बोलो तो जाइए। टाटा बाय बाय कर दे, टाटा बाय बाय के लिए एक बार। हाँ हाँ सर वो कर दो ना, वो आवाज आ रही है आपकी सर, उतनी आवाज आ रही है। ठीक है, चलो तो आज के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, टेक्निकल एरर और ये सारी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वंस अगेन सॉरी। नेक्स्ट जूम सेशन के अंदर आपके ये लेक्चर के जो भी डाउट बच गए वो भी हम कवर कर लेंगे। हाँ बाय अभिषेक, बाय 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 बाय। जय गणेश, बाय बाय। बाय।